Good evening. I am Dr. Rekha Thote, consultant gynecologist and laparoscopy surgeon from Curate Group of Hospital. Today I am going to discuss about the medical disorders in pregnancy. Now, which are the medical conditions which can affect pregnancy? Asthma, blood pressure, that is hypertension, cardiovascular disease, that is heart disease, hepatitis, depression, thyroid, diabetes. Many conditions are there which can affect pregnancy and which pregnancy can affect medical course of this disease. So अगर आपको इस बीमारी से आप परेशान हो और पहले से ही आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो and now if you are planning for pregnancy, definitely the first thing you have to do is meet gynecologist. प्रेगनेंसी से पहले जब भी आप अगर डिसाइड करते हो कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए. आपका डिजीज किस तरह का है, उसका प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रेगनेंसी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है. प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके डिजीज के कारण होने वाला है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है. सर्टेन मेडिकेशंस वी हैव टू चेंज ड्यूरिंग व्हाटएवर द मेडिकेशंस यू आर टेकिंग, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका डोज या फिर टाइप थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है. सर्टन डिजीजेस ऐसे होते हैं वहाँ पे हम कॉन्ट्राइंडिकेट बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी ना कीजिए बिकॉज आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है. अगर ऐसा सिचुएशन है देन गायनेकोलॉजिस्ट विल एडवाइज यू नॉट टू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी. सो बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन, व्हेन अ थॉट कम्स इन योर माइंड कि नहीं अभी हमें प्रेगनेंसी चाहिए, the first thing you meet gynecologist, understand about the situation of your body situation and the disease pattern in your disease pattern, and then only you discuss with your family and decide whether you want to go ahead with the pregnancy or not. After pregnancy, when you get pregnant, there are certain questions. Now I am not going to discuss each and every medical disorder in detail because which is practically not possible. The basically जो भी common questions पूछे जाते हैं that I will take. The first common question कि मेरी pregnancy, मेरी medical जो condition है, जो TB है, अस्थमा है या फिर blood pressure है, cardiac condition, उसका मेरे बेबी के ऊपर कुछ असर हो सकता है कि नहीं. Yes, we have to check the medications what you are doing today. Okay, सर्टन डिजीज है जो भी आप मेडिकेशन लेते हो वो चेंज करना पड़ता है बिकॉज सर्टन मेडिकेशंस कैन अफेक्ट द डेवलपमेंटल प्रोग्रेस ऑफ योर बेबी. दैट मीन्स कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने की संभावना बेबी में ज़्यादा रहती है. तो ऐसा कंडीशन तो हम मेडिकेशंस चेंज करके देते हैं या फिर कोई मेडिकेशंस जिससे बेबी को कुछ हार्म नहीं है तो सेम मेडिकेशंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं. दूसरा वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा डिलीवरी का मोड क्या रहेगा, मोड ऑफ डिलीवरी और लेबर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है क्या. तो टाइम ऑफ डिलीवरी एंड मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम मीन्स कौन से महीने में आपको डिलीवरी करना है, वेदर इट इज अ 9 months कंप्लीट और 40 weeks, 38 weeks, 37 weeks, एंड मोड ऑफ डिलीवरी दैट मीन्स वेदर इट इज एन एब्डोमिनल डिलीवरी और वेदर इट इज अ वजाइनल डिलीवरी. दैट मीन्स इन योर लैंग्वेज इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन. This will be decided by gynecologist with you depending upon your condition and your baby's condition, and he or she will tell you exact time and mode of delivery depending upon your medical condition. दूसरा सवाल जो कॉमनली ऐसे पेशेंट हमें पूछते हैं कि कैन आई टेक माई मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे उनका अगर डायबिटीज का दवाई चालू है, ब्लड प्रेशर का दवाई चालू है, थायराइड का दवाई चालू है या फिर अस्थमा का दवाई, जो भी वो कंडीशन के लिए दवाई ले रहे हैं वो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं. यस, यू कैन कंटिन्यू द सेम मेडिकेशन. कभी कभी द डोज मेडिसिन का डोज हमें चेंज करना पड़ता है बिकॉज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जाती है. एक समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके डिजीज है उसके जो भी सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी में सिम्टम्स बढ़ने वाले हैं. सो जो भी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको लगता है कि मुझे ये अलग सिम्टम्स आया हुआ है या फिर कुछ भी एबनॉर्मल थिंग लग रही है, देन यू
have to meet your gynecologist immediately. Another question which is commonly asked is, what can I do to prevent complications? So, very important thing is that you have to be in touch with your gynecologist very closely. You have to be register yourself in a center where there is a high risk pregnancies are conducted, or the facilities to conduct the high risk pregnancies are available. Third, very important is that usually in a normal pregnant patient, when there is no medical disorder, we ask patient to visit every 3 weeks or 4 weeks. But in your condition, frequent visitation to a gynecologist is required, maybe every week or every 2 weeks. Certain investigations will be required, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन लगेंगे, वो आपको करना बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. इन शॉर्ट, कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली नहीं आते. सो अगर कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं तो उसके सिम्टम्स पहले ही समझ में आते हैं. तो ये कॉम्प्लिकेशन आने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट को अगर समझा तो दैट विल बी बेस्ट. सो फ्रीक्वेंट विजिटेशन उसके लिए है कि अगर कुछ भी अनटूवर्ड सिम्टम्स है, जैसे सडनली ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हुआ है, आपका ब्लड शुगर आपका अनकंट्रोल्ड है, वो जल्दी अगर समझे तो वी कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लिटिल अर्ली. Next question which is very commonly asked is, how will my condition affects labor and delivery? Yes, definitely. As I told you earlier also, the time and the mode of delivery will be decided depending upon your medical condition, depending upon your condition, depending upon your baby's condition, what will be the mode of delivery, whether it is a normal or cesarean. And again, I will definitely recommend you to deliver at a tertiary health center where all facilities are available. The hospital where there is an NICU is available, where if at all, if premature delivery happens, then we can ship the baby immediately in NICU. The facilities where OCCU is available, that is obstetric critical care unit is available, there only you deliver, because in such a cases, like when there is a medical disorder, it comes in a category of high risk pregnancy. So all during pregnancy unpredictable things can happen and sudden emergency can occur during your course of pregnancy. So you have to be nearby to the hospital you are registered. Number one, you have to register in a place where there is all facilities available, facilities for mother as well as a facility for baby. So that is very important. The third important question, will I be able to breastfeed my baby? Yes, definitely. There are very few conditions where we not allow the patient to breastfeed, but mostly all medical disorder we encourage mother to breastfeed the child. If you have any queries regarding medical disorders, you can meet me, or you can send me a message. My number is, hospital number is there, so you can contact hospital, take my appointment, and we can have a discussion.